नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि हनुमान वडवानल स्तोत्र को कैसे पढ़ा जाए। इससे पहले एक वीडियो बनाई गई है जिसमें हनुमान वडवानल स्तोत्र के लाभ बताए गए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम यह भी प्रयास करेंगे कि बीच बीच में आपको थोड़ा बहुत इसके अर्थ के बारे में बताएं। सबसे पहले आपको विनियोग करना है। विनियोग करने के लिए थोड़ा सा जल आचमनी में ले सकते हैं। आचमनी को हाथ में लेकर आप ऐसा बोल सकते हैं, ओम अस्य श्री हनुमान वडवानल स्तोत्र मंत्रस्य श्री रामचंद्र ऋषि श्री हनुमान वडवानल देवता राम बीजम ह्रीं शक्ति सौम कीलकम मम समस्त विघ्न दोष निवारणार्थे सर्व शत्रु क्षयार्थे सकल राजकुल सम्मोहनार्थे मम समस्त रोग प्रशमनार्थम आयुर आरोग्यम ऐश्वर्य विभिर वृद्धार्थम समस्त पाप क्षयार्थम श्री सीतारामचंद्र देवता प्रीत्यार्थम च हनुमद वड वानल स्तोत्र जप अहम करिष्ये। अब जो आपने विनियोग किया हुआ है, यानी हाथ में जो आचमनी में जल लिया हुआ है, उसे छोड़ दीजिए किसी पात्र के अंदर। जब आप विनियोग कर रहे हो उस समय विनियोग में एक लाइन आती है, मम समर्थ विघ्न दोष निवारणार्थे। अगर आप ये किसी और के लिए कर रहे हैं, जैसे आप अपने परिवारजन के लिए किसी के लिए कर रहे हैं या फिर किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी कर रहे हैं, तो जहां पर मम आया है वहां पर उसका नाम देना है। जैसे मान लो कि किसी का नाम अमित है और अमित के लिए आपको करना है, अमित आपका बहुत करीबी है, तो आप कैसे बोलेंगे? उस जगह पर यानी मम के स्थान पर अमित का नाम लेंगे और वहां कहेंगे अमितस्य समस्त विघ्न दोष निवारणार्थे सर्व शत्रु क्षयार्थे। तो आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको करना है ध्यान बजरंग बली का। ध्यान इस प्रकार है, मनोज्जवम मारुत तुल्य वेगम जीतेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर युद्ध मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। तो जैसा कि इसका अर्थ है कि सबसे पहले गणेश जी को प्रणाम किया गया है और उसके बाद बताया गया है कि इसके ऋषि रामचंद्र जी हैं, इस स्तोत्र के देवता श्री हनुमान जी हैं, वह सभी दुखों का नाश करने वाले हैं, शत्रुओं से रक्षा प्राप्त कराने वाले हैं, किसी भी तरह के कीलक और किसी भी तरह के विघ्न को दूर करने वाले हैं। मैं अपने सभी रोगों को दूर करने के लिए, दोषों का नाश करने के लिए, शत्रुओं का नाश करने के लिए, राजकुल को सम्मोहित करने के लिए, आरोग्य की प्राप्ति के लिए है और अपने पापों का नाश करने के लिए इस वडनावल स्तोत्र का पाठ करता हूँ। इसके बाद जो आपने ध्यान किया था, मनोज्जवम मारुत तुल्य वेगम, इसका अर्थ है मन जैसी स्फूर्ति और वायु जैसे वेग वाले परम बुद्धिमान इंद्रिय निग्रह करने वाले वानरपति पवन पुत्र हनुमान की शरण में जाता हूँ। यहाँ से आपको एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि यदि आपने 11 बार, 21 बार या 108 बार का संकल्प लिया है, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों जो श्लोक थे इनको आपको एक ही बार पढ़ना है। उसके बाद यहाँ से अपना स्तोत्रम शुरू होता है, ओम ह्रां ह्रीं ओम नमो भगवते श्री महाहनुमते प्रकट पराक्रम सकल दिग्मंडल यशोवितान धवलीकृत जगत त्रितय वज्रदेह रुद्रावतारम लंकापुरी दहय उमा अर्गल मंत्र उदधि बंधन दशशिरः कृतांतक सीता श्वसन वायुपुत्र अंजनी गर्भ संभूत श्री राम लक्ष्मणानंदकर कपि सैन्य प्राकार सुग्रीव साहारण पर्वतोपाटन कुमार ब्रह्मचारिण गंभीर नाद सर्व पाप ग्रह वारण सर्व जरोच्चाटन डाकिनी विध्वंसन। एक बार इसके अर्थ को समझ लेते हैं, क्योंकि हमने बहुत छोटे छोटे और इस तरह से प्रयास किया है कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पहले ओम ह्रां ह्रीं ओम नमो भगवते, ये हो गया बीज मंत्र। इसके बाद शुरू होता है आगे का मंत्र, जिसमें कहा गया है कि वह जो सभी दिशाओं में विजयी है,
तीनों लोकों यानी पाताल, स्वर्ग और पृथ्वी लोक में विजयी है। उनका शरीर मजबूत है यानी वज्रदेह है। वह बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने लंका को जला दिया। 10 सिर वाले रावण का भय था। भगवान हनुमान उमा अमला मंत्र जानते थे। वह बहुत बड़े विशाल बादल की तरह दिखते हैं जिसमें पानी है। वह पवन के पुत्र हैं और अंजनी उनकी माता है। उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण जी को प्रसन्न किया। उन्होंने वानर सेना का नेता बनकर सुग्रीव की मदद की। रावण की सेना के साथ युद्ध करते समय वह दुश्मन सेना पर पहाड़ियां फेंककर उन्हें डराते थे। वे ब्रह्मचारी हैं। वह बहुत गंभीर हैं और ग्रहों के दुष्प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। वह ज्वर जैसे सभी रोगों को नष्ट करने वाले हैं तथा बुरी शक्तियों और राक्षसों जैसे डाकनी का नाश करने वाले हैं। आगे इस प्रकार है, ओम ह्राम ह्रीम ओम नमो महावीर वीराव सर्व दुख निवारणाय ग्रह मंडल सर्वभूत मंडल सर्व पिशाच मंडलोच्चाटन यानी सर्व पिशाच मंडल उच्चाटन भूत ज्वरम एका हिजक्क ज्वर द्वा हिजक्क ज्वर त्रया हिजक्क ज्वर चतुर्था हिजक्क ज्वर संताप ज्वर विषम ज्वर ताप ज्वर माहेश्वर वैष्णव ज्वरन छिंदी छिंदी क्षय ब्रह्म राक्षस भूत प्रेत पिशाचान उच्चाटय उच्चाटय स्वाहा। अर्थात मैं भगवान हनुमान को नमन करता हूँ जो बहुत शक्तिशाली और बलवान है और मैं उनसे आशीर्वाद मांगता हूँ मेरे दुखों को दूर करें। वह ग्रह मंडल, समस्त जीवित प्राणी मंडल, समस्त राक्षस, भूत आदि से मुक्त बनाते हैं। राक्षसों से परेशानी या किसी भी प्रकार का खतरा उनके द्वारा दूर कर दिया जाता है। इसलिए मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि मुझे उपरोक्त सभी प्रकार के खतरों से, परेशानियों से मुक्त करें। मैं उन समस्त भूत, राक्षस, बुरी फसलों को नष्ट करने वालों को नष्ट करने का आपसे अनुरोध करता हूँ। इसके बाद बीज मंत्र शुरू होते हैं जिनका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो इस प्रकार हैं। ओम ह्राम ह्रीम ओम नमो भगवते श्री महाहनुमते ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रैम ह्रौम ह्रः आम हाम 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 ओम सौम एहि 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 ओम हम ओम हम ओम हम ओम नमो भगवते श्री महाहनुमते श्रवण चक्षुर्भूतानां शाकिनी डाकिनीनां विषम दुष्टानां सर्व विषम हर हर आकाश भुवनम भेदय भेदय छेदय छेदय मारय मारय शोषय शोषय मोहय मोहय ज्वालय ज्वालय प्रहारय प्रहारय सकल मायाम भेदय भेदय स्वाहा। इसमें ऊपर की तरफ बीज मंत्र हैं और नीचे के श्लोक का अर्थ कुछ इस प्रकार है। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे राक्षसों, भूतों व अन्य बुरी चीजों का सभी प्रकार का जहर हटा दें। वे कुरूप वस्तुओं को आकाश में ले जाएं। हनुमान जी उन्हें हरा दें। मेरे लिए उन्हें नष्ट करें, मुझे कष्टों से मुक्त करें। आगे इस प्रकार है, ओम ह्राम ह्रीम ओम नमो भगवते महाहनुमते सर्वग्रह चाटन परबलम शोभय शोभय सकल बंधन मोक्षणम कुरु कुरु शिरः शूल गुल्म शूल सर्वशूला निर्मूलय निर्मूलय नागपाशायंत वासुकी तक्षक करकोट कालियन यक्ष कुल जगत रात्रिंचर दिवाचर सर्पम निर्विषम कुरु कुरु स्वाहा। अर्थात मैं भगवान हनुमान को नमन करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि मुझे सभी ग्रहों से मुक्ति प्रदान कराएं। जो मेरी कुंडली में अनुकूल नहीं है उनकी परेशानियों से मुझे छुटकारा दिलाएं।
मुझे सभी शारीरिक बंधनों से मुक्त करें। मेरा सिर दर्द, शरीर दर्द और समस्त दुख दर्द दूर करें। कृपया मुझे अनंत, वासुकी, तक्षक, कलिया और करकोटक यानी ये नागलोक के बड़े नाग हैं के नाग बंधनों से मुक्त करें। यक्ष, जलजीव, मिट्टी के जीव यानी जो मिट्टी में रहते हैं, रात्रि जीव, दिवा जीव और सभी जहरीले तथा कष्टकर जीवों से मेरी रक्षा करें। यदि उनका जहर मुझ पर है तो वो जहर समाप्त करें। ओम ह्राम ह्रीम ओम नमो भगवते महाहनुमते राजभय चोरभय परमंत्र परयंत्र परतंत्र परविद्या छेदय छेदय सर्वशत्रु नाशय नाशय असाध्यम साधय साधय हुम फट स्वाहा। अर्थात कृपया राजा, चोर और शत्रुओं के हथियार, मंत्र तंत्र के भय से मुझे मुक्त रखें। कृपया मेरे सभी कष्ट कठिनाइयों का नाश करें। कृपया मेरे सभी शत्रुओं का नाश करें। कृपया मुझे असंभव को संभव में बदलने का ज्ञान, शक्ति और ऊर्जा प्रदान करें। इति श्री विभीषण कृतम हनुमद वडवानल स्तोत्रम संपूर्णम। अब यहाँ से आपको दोबारा से स्तोत्रम का पाठ करना है, तो आपको शुरू करना होगा ओम राम ह्रीम ओम नमो भगवते श्री महाहनुमते प्रकट पराक्रम से, यानी मनोजव मारुत तुल्य वेगम वाला जो ध्यान किया था उसके बाद से। इस तरह से आप इसे 21 बार 11 बार नित्य प्रति जपें। इसके बारे में अन्य जानकारी हमने एक दूसरे वीडियो में दी हुई है कि इसको करने से क्या लाभ होता है, आप कैसे इसका बेनिफिट ले सकते हैं और इससे आप ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे उठा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे।